सभी को नमस्कार है, सभी को अभिनंदन है। कैसे हैं सभी लोग? उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे हैं और जीवन का आनंद ले रहे हैं। मेरा नाम है विनीत और आप देख रहे हैं हमारा ये यूट्यूब चैनल, जहां पे आज हम बात करने वाले हैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बारे में। लेकिन सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या है? सपोर्ट और रेजिस्टेंस तो ऑलरेडी आप लोगों को पता है, हो सकता है नहीं भी पता हो तो यूट्यूब पे वीडियो मिल जाएगा। लेकिन आज हम बात करने वाले हैं इमीडिएट सपोर्ट और इमीडिएट रेजिस्टेंस के बारे में बात करने वाले हैं कि इमीडिएट सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या होता है। इमीडिएट सपोर्ट और रेजिस्टेंस भी हो सकता है आपको मालूम हो, इस यूट्यूब चैनल पे वीडियो मिला हो। लेकिन उससे भी अलग आज का टॉपिक क्या होने वाला है कि ओपन इंटरेस्ट और वॉल्यूम में से, दोनों में से इमीडिएट सपोर्ट और रेजिस्टेंस किसको मानेंगे, सबसे बड़ा टॉपिक आज का ये है। तो आज इसके बारे में बात करने वाले हैं, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, ये हमें कंफ्यूज कर देता है कि इमीडिएट सपोर्ट और रेजिस्टेंस से जब ट्रेड लेना होता है तो हम जज ही नहीं कर पाते हैं कि हमारा इमीडिएट सपोर्ट और रेजिस्टेंस कौन सा है। कहां से हमको समझना है, किस चीज को हमको लेकर के चलना है, ओपन इंटरेस्ट को लेकर चलना है या फिर वॉल्यूम को लेकर के चलना है, इसमें हम कंफ्यूज हो जाते हैं। फिर अगर वॉल्यूम या ओपन ओपन इंटरेस्ट वीक टू स्टॉप, वीक टू बॉटम हो गया तो और भी ज्यादा समस्या हो गई। परसेंटेज राइट्स डायरेक्शन में चल रही है तब तो ठीक है, इन जो है अपोजिट डायरेक्शन में चला गया परसेंटेज तो और भी ज्यादा समस्या हो गया। इन सब चीजों के बारे में हम डिटेल में बात करेंगे, क्योंकि ये यूट्यूब चैनल है जो आपको प्रोवाइड करता है स्टॉक मार्केट से रिलेटेड वीडियो, साथ ही साथ एलटीपी कैलकुलेटर से रिलेटेड वीडियो, जो बेसिक टू एडवांस आपको बताता है कि मार्केट का एलटीपी कैलकुलेटर का कंबिनेशन बना करके एक अच्छा प्रॉफिटेबल ट्रेड कैसे करेंगे। इसके बारे में हम डिटेल में सीखते हैं। तो अभी तक आपने इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है भैया, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, साथ ही साथ अपना वैल्यूएबल कमेंट्स लिखना तो बिल्कुल ना भूलें। और साथ ही साथ आपकी जो टॉपिक है, आप जिस टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं उस टॉपिक को मेंशन करना चैट बॉक्स में बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि मैं उन्हीं लोगों के रिकमेंड करने के बाद ये मैं लेकर के आया हूं वीडियो की ओपन इंटरेस्ट और वॉल्यूम में इमीडिएट सपोर्ट और रेजिस्टेंस किसे जज करते हैं, किसे मानते हैं। चलिए एलटीपी कैलकुलेटर पे चलते हैं। एलटीपी कैलकुलेटर एक एडवांस ऑप्शन चेन डेटा टूल है। अगर आपने अभी तक इसको साइन अप सब्सक्राइब नहीं किया है तो साइन अप सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, अब चलते हैं। यहाँ पे हमको अभी फिलहाल चार्ट की जरूरत नहीं है। चार्ट को यहाँ से हम क्या कर देते हैं, ऑप्शन जो है इसको हम कर देते हैं, सिर्फ ऑप्शन चेन कर देते हैं और यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, सबसे पहले तो हमको ढूंढ करके निकालना है इसमें कि हमको ओपन इंटरेस्ट कहां पे दिखाई दे रहा है और वॉल्यूम कहां पे दिखाई दे रहा है। पहली बात, वॉल्यूम किस स्ट्राइक प्राइस पे है और ओपन इंटरेस्ट किस स्ट्राइक प्राइस पे है। दूसरी बात, इमेजिनरी लाइन के करीब कौन है। तीसरी बात हो गई। ठीक है, अब इसको हमको देखना है और समझने की हमको कोशिश करना है। ठीक है, अब यहां पे मैं समझूं कि ओपन इंटरेस्ट और वॉल्यूम क्या है। देखिए, ओपन इंटरेस्ट और वॉल्यूम जो होता है, ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस के थ्योरी के लिए लीगल हो सकता है। क्या मैं बोला? ओपन इंटरेस्ट और वॉल्यूम की हाईएस्ट वैल्यू ये जो होगा सपोर्ट और रेजिस्टेंस के लिए लीगल हो सकता है। लेकिन हमको क्या आज बात करना है, हमको बात करना है कि इमीडिएट सपोर्ट और रेजिस्टेंस के लिए हमें बात करना है। तो इमीडिएट सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बारे में हम बात करेंगे। हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है कि हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट कहां पे है, हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट के साथ साथ हाईएस्ट वॉल्यूम कहां है, इमेजिनरी लाइन से कितना दूर है, इससे हमको कोई लेना देना नहीं है। हमको सिर्फ आज देखना है इमेजिनरी लाइन। क्यों? क्योंकि हम ढूंढने आए हुए हैं इमीडिएट सपोर्ट और रेजिस्टेंस। एक बात बताइए, आप जो है, आपके घर में कोई काम है और काम है तो आपको ये होता है ना कि कभी कभी ये जरूरत पड़ता है कि भैया 5 लोगों को बुला लाओ और 5 लोगों को बुलाकर लाओ और उसको जो है काम कराना है। ठीक है, कोई जो है कोई ऐसा काम होता है तो 5 लोगों को बुला लाओ। तो आप क्या करते हैं कि पता करते हैं पहले कि काम किस टाइप का है। ठीक है, तो काम कोई भी है, मतलब कोई भी आ सकता है, कोई भी पीपल। आप घर घर से बाहर निकले और घर से बाहर जाने के बाद में कोई भी 5 लोग मिल गया जो आपके फ्रेंड है या पड़ोसी हैं, उनको पकड़ कर ले आए। लेकिन दूसरी बात यही हो जाती है कि आप उन लोगों को पकड़कर 5 लोगों को लाइए जो आपके रिश्तेदार हैं। तो यहाँ पे स्पेशल लोगों की बात नहीं की जा रही है। घर से निकलिए और बाहर जो लोग मिले 5 लोग, उनको पकड़ करके लाना है। लेकिन यहाँ पे 5 लोग को नहीं लाना है, सिर्फ एक ही लोग को लाना है। एक लोग को कौन? यानी कॉल साइड में चलेंगे तो रेजिस्टेंस को, और पुट साइड में चलेंगे तो सपोर्ट। पुट साइड में चलेंगे तो हम सपोर्ट को देखेंगे। ठीक है, तो हमको इमीडिएट देखना है। 5 लोग में वो हो सकते हैं, छोटे भी हो सकते हैं, बड़े भी हो सकते हैं, बूढ़े भी हो सकते हैं, बच्चे भी हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है, 5 मेंबर होना चाहिए। इसी तरह से यहां पे क्या होगा, यहां पे जो हमारा इमीडिएट होगा वो इमीडिएट छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है,
जो है मिडिल का भी हो सकता है, सबसे छोटा भी हो सकता है, या सबसे बड़ा भी हो सकता है। तो इमीडिएट सपोर्ट और रेजिस्टेंस पहले हम बोलते किसको हैं, इसके बारे में समझ लीजिए। जैसे मान लीजिए कि अभी हमारा मार्केट चल रहा है 22,966 चल रहा है, ठीक है। 22,966 के जस्ट नीचे हम जाएंगे तो हमको क्या मिलेगा, इमीडिएट सपोर्ट मिलेगा। 22,966 के जस्ट नीचे जो भी रिवर्सल प्राइस हमको दिखा रहा होगा, 22,900 जो मार्केट प्राइस है 22,966 की, इसके नीचे जो भी हमको दिखा रहा होगा रिवर्सल, वो हमारा इमीडिएट सपोर्ट होगा। और इसके जस्ट ऊपर जो भी हमको रिवर्सल दिखाई दे रहा होगा, वो हमारा क्या होगा, इमीडिएट रेजिस्टेंस होगा। अब मैं यहां पे देखने की कोशिश करूं आपको और दिखाने की कोशिश करूं कि इमीडिएट रेजिस्टेंस और इमीडिएट सपोर्ट कौन सा है, तो आपको मैं दिखाता हूं कुछ इस तरह से। देखिए यहां पे 22,966 है, इससे जस्ट छोटा 22,888, ये बहुत दूर हो गया। क्या इसके ऊपर भी कोई है? जी हाँ, 22,938। 22,938 यानी 22,966 से जस्ट स्मॉलर नंबर कौन सा है, स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है, तो ये हमको दिख रहा है 22,938। क्यों? छोटा है, छोटा होगा तो यानी बॉटम पकड़ेगा, और बॉटम पकड़ेगा यानी बॉटम साइड जाने का मतलब क्या है, बॉटम में हमको मिलता है सपोर्ट। तो ये हो गया हमारा इमीडिएट सपोर्ट हो गया। क्या हो गया, ये हमारा इमीडिएट सपोर्ट हो गया। कौन? 22,938 जो है, ये हमारा इमीडिएट सपोर्ट हुआ। अब इसके नीचे नहीं होगा। जैसे ही हमारा मार्केट प्राइस के ऊपर कोई वैल्यू दिखाएगा, जैसे ही 22,966 के यानी 22,966 के ऊपर जैसे ही कोई वैल्यू दिखती है, तो उस वैल्यू को क्या करेगा, वो ब्रेक डाउन दिखा देगा। क्या करेगा ये ब्रेक जो है यहां पे दिखाएगा कि ये बताएगा कि ब्रेक डाउन है। ठीक है, अब यहां पे मैं समझने की कोशिश करता हूं कि 938 ये इमीडिएट सपोर्ट है। ठीक है, हमारा अगर यहीं पे बात करूं कि क्या 22,888 क्या है, तो ये कुछ नहीं है, हमारा इमीडिएट सपोर्ट यही है। हाँ, फिर इसके बाद में हमारा सपोर्ट हो सकता है, लेकिन इमीडिएट सपोर्ट हमारा क्या होगा, इमीडिएट सपोर्ट 22,938 है। सपोर्ट हमारा क्या है, सपोर्ट की बात करूं तो सपोर्ट में हमको रेजिस्टेंस दूर दिखाई दे रहा है, 22,800 पे हमको दिखाई दे रहा है क्या, 22,738 की वैल्यू दिखाई दे रही है। ये 38 की वैल्यू, 738 की वैल्यू जो है, ये हमारा सपोर्ट है। लेकिन इमीडिएट सपोर्ट क्या है, जस्ट 22,966 के जस्ट नीचे वाली रिवर्सल जो भी होगा पुट साइड में, वो हमारा क्या होगा, रेजिस्टेंस सपोर्ट होगा, इमीडिएट सपोर्ट होगा। इसी तरह से हम बात कर लेते हैं कि रेजिस्टेंस हमारा इमीडिएट क्या होता है। तो इमीडिएट रेजिस्टेंस क्या होता है, इमीडिएट रेजिस्टेंस के लिए मैंने बोला कि रेजिस्टेंस हमारा टॉप की तरफ होता है, क्योंकि आपको भी पता है कि रेजिस्टेंस हमारा टॉप होता है और सपोर्ट हमारा बॉटम होता है, इसमें कोई दोरा नहीं है, तो सबको पता होता है। तो यानी कि 22,966 के जस्ट ऊपर कौन सी वैल्यू आपको दिखाई दे रही है रिवर्सल की, तो ये वैल्यू आपको दिखाई दे रही है 22,987 की वैल्यू आपको दिखाई दे रही है। यानी जस्ट इसके ऊपर ऐसा हो ही नहीं सकता है कि जो ये वैल्यू दिखाई दे रही है इसके वैल्यू नीचे दिखाई दे। 22,966 के जगह 22,967 वैल्यू दिखा सकता है, 65 नहीं दिखा सकता है। 65 दिखाना होगा तो वो सपोर्ट साइड में दिखाएगा, न कि रेजिस्टेंस साइड में दिखाई देगा। ठीक है, तो हमारा इमीडिएट रेजिस्टेंस क्या हुआ, 22,987। यानी अगर बात करें तो यहां से कितने डिस्टेंस पे आपको दिखाई दे रहा है, यहां से लगभग लगभग 21 पॉइंट ऊपर आपको दिखाई दे रहा है रेजिस्टेंस। और सपोर्ट की मैं बात करूं तो सपोर्ट आपको कितना दिखाई दे रहा है, ये आपको दिखाई दे रहा है लगभग लगभग 28 पॉइंट आपको दिखाई दे रहा है। क्या 28 पॉइंट आपको दिखाई दे रहा है, सपोर्ट आपको नीचे दिखाई दे रहा है। 21 पॉइंट ऊपर आपको रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है स्पॉट प्राइस के, और साथ ही साथ इसके जो है 28 पॉइंट नीचे आपको दिखाई दे रहा है सपोर्ट दिखाई दे रहा है। मैंने सपोर्ट इमीडिएट रेजिस्टेंस किसको माना, मैंने इमीडिएट रेजिस्टेंस माना जो हमारा जस्ट स्ट्राइक प्राइस पे है उसको। अब वो अलग की बात है कि जो है उसी स्ट्राइक प्राइस पे हमारा क्या है, उसी स्ट्राइक प्राइस पे रेजिस्टेंस है। तो हम इसको दो चीज बोल सकते हैं, या तो इमीडिएट रेजिस्टेंस भी बोल सकते हैं, एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस भी बोल सकते हैं, दोनों में से कोई भी बोल सकते हैं, क्योंकि हमारे जस्ट ऊपर यही है, इमीडिएट रेजिस्टेंस यही है। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन कर रहा हूं,
इमीडिएट रेजिस्टेंस में, इमीडिएट सपोर्ट में, इसमें बताइए किसका रोल है? ओपन इंटरेस्ट का रोल है या फिर वॉल्यूम का रोल है? किसकी हम वैल्यू को कंसीडर कर रहे हैं? हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट की वैल्यू को कंसीडर कर रहे हैं या फिर हाईएस्ट वॉल्यूम की वैल्यू को हम कंसीडर कर रहे हैं? दूसरा क्वेश्चन, क्या हम हाईएस्ट लोवेस्ट ओपन इंटरेस्ट की वैल्यू को कंसीडर करेंगे या फिर लोवेस्ट जो है वॉल्यूम की वैल्यू को कंसीडर करेंगे? दोनों में से किसी को नहीं करना है, जो भी आया उसको हमको मान लेना है। वो अगर चांस भाई, अगर क्या होता है उस वैल्यू पे दिखाई दे रहा है तो थोड़ा सा क्या होगा, वो स्ट्रांग हो सकता है, वो वहां पे हमको वरीयता मिल सकती है। लेकिन हमारा इमीडिएट सपोर्ट और इमीडिएट रेजिस्टेंस में ओपन इंटरेस्ट और वॉल्यूम का जो है हाईएस्ट हो या लोवेस्ट हो उसका कोई रोल नहीं है। हमको सिर्फ और सिर्फ ये देखना है कि उसके जस्ट करीब ओपन रिवर्सल हमको कौन सा दिखाई दे रहा है, वही होता है हमारा जो है क्या, हमारा इमीडिएट सपोर्ट और इमीडिएट रेजिस्टेंस। चलिए हम यहाँ पे देखते हैं किसी और स्ट्राइक प्राइस को, कोई और ले लेते हैं, बैंक निफ्टी ले लेते हैं और बैंक निफ्टी के डेटा को देखने की कोशिश करेंगे कि बैंक निफ्टी में हमको कैसा दिखाई दे रहा है। चलिए, हमको यहाँ पे दिखाई दे रहा है फिलहाल, हमको अगर हम देखें, अगर लाइन को यहाँ पे हम बात कर लें कि सपोर्ट हमारा कहाँ पे है, तो सपोर्ट हमको 49,000 पे हमको दिखाई दे रहा है साफ साफ। रेजिस्टेंस की बात करें तो रेजिस्टेंस भी 49,000 पे दिखाई दे रहा है, क्योंकि मैं मार्केट बंद हुआ है मार्केट में तो उस मार्केट में ट्रेड कर रहा हूँ। मार्केट यहाँ तक आया रहा होगा, 49,100 पे आया ही होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो मान लेते हैं कि 49,000 पे हमारा क्या है, रेजिस्टेंस हमारा जो है फिलहाल रेजिस्टेंस भी है। ठीक है, अब यहां पे मुझे फाइंड करना हो कि इमीडिएट सपोर्ट और इमीडिएट रेजिस्टेंस क्या है, तो क्या हम फाइंड कर सकते हैं? इसके जस्ट ऊपर कौन सी वैल्यू हमको दिखाई दे रही है? तो 49,296, यानी 49,296, 296 के जस्ट ऊपर कौन सी वैल्यू हमको दिखाई दे रही है? तो हमको ये रिवर्सल हमारा बना बनाया जो है, ये न्यू वर्जन एलटीपी कैलकुलेटर यानी वर्जन 25 में ऑलरेडी दिया हुआ है, खोजना भी नहीं है। फर्स्ट रिवर्सल जो जो दिख रहा है कॉल साइड में, वो हमारा इमीडिएट रेजिस्टेंस, और यहां पे हम जब देखेंगे तो फर्स्ट हमारा जो हमको रिवर्सल दिखाई देगा पुट साइड में, वो हमारा इमीडिएट सपोर्ट। कैसे? क्योंकि यहां पे 49,296 से जस्ट छोटी कौन सी वैल्यू हमको दिखाई दे रही है? तो दिखाई दे रही है 49,231। अब बताइए, ना यहाँ पे हमारा ओपन इंटरेस्ट हाईएस्ट है, ना वॉल्यूम हाईएस्ट है, ना सपोर्ट साइड में हमारा ओपन इंटरेस्ट है, ना वॉल्यूम है, ना ओपन इंटरेस्ट है, ना उसकी वीकनेस ही है, फिर भी हम कंसीडर कर रहे हैं। क्योंकि भैया ये हम कंसीडर कर रहे हैं इमीडिएट की, और इमीडिएट जब आपसे कोई पूछा जाए तो फिर आप क्या करेंगे? जो इमीडिएटली दिखाई देगा उसी को आप बोलेंगे कि यही है हमारा। तो इसमें हमारा ना ओपन इंटरेस्ट में हाईएस्ट की जरूरत है, ना वॉल्यूम में हमारा जो है इसमें कोई रोल है, ना वॉल्यूम का कोई रोल है हाईएस्ट या लोएस्ट का, ये आपको पता करना है। लेकिन एक क्वेश्चन सिर्फ आपके लिए, ये क्वेश्चन क्या है, हम चलते हैं मिड कैप निफ्टी में, और मिड कैप निफ्टी में थोड़ा सा आपको वैल्यू अलग दिखाई देगा। इसलिए मैं आपसे पूछना चाहूंगा, मिड कैप निफ्टी में तो एकदम नीचे दिखाई दे रहा है सपोर्ट रेजिस्टेंस, हो सकता है मार्केट गया हो या ना भी गया हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। चलिए आपका क्वेश्चन आज का, हमारा मार्केट प्राइस, करंट मार्केट प्राइस है 11,178। ठीक है, अब मैं बात करता हूं, हमारा वॉल्यूम हमको दिया हुआ है कहां पे? हाईएस्ट वॉल्यूम सपोर्ट साइड में 11,000 पे दिया हुआ है, ओपन इंटरेस्ट भी 11,000 पे दिया हुआ है, साथ ही साथ रेजिस्टेंस में हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट हमारा 11,000 पे, और हाईएस्ट वॉल्यूम भी 11,000 पे। न वॉल्यूम वीक टू स्टॉप, न सपोर्ट वीक टू स्टॉप, न वॉल्यूम वीक टू बॉटम, न सपोर्ट वीक टू बॉटम, दोनों में से अब मुझे बताना है आपको प्रॉपर तरीके से पता करके। मैं सिर्फ एक क्वेश्चन करूंगा कि हमको इमीडिएट सपोर्ट और रेजिस्टेंस किस स्ट्राइक प्राइस पे दिखाई दे रहा है? क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा, मैं क्या क्वेश्चन किया हूं कि इमीडिएट सपोर्ट और रेजिस्टेंस किस स्ट्राइक प्राइस पे दिखाई दे रहा है। आप कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइए, ताकि मुझे लगे कि आप प्रॉपर तरीके से मेरे साथ सीख रहे हैं और मेरे वीडियो को आप जो है पसंद करते हैं, एक एज एज ऐसे कि मैं बेसिक से आपको सिखा पाता हूं और बेसिक से चीजों को एक सिंपल लहजे में बता पाता हूं, कि ताकि आप तक बात जाकर के लगे। देखिए,
मैं कोई विनय सर की थ्योरी तो मैं आपको आपके सामने रिप्रेजेंट करता हूं, लेकिन मैं उस तरह से रिप्रेजेंट नहीं करना चाहता हूं कि एक थ्योरी आपके पास जाए। मैं उस तरह से रिप्रेजेंट करने की कोशिश करता हूं अपने वीडियो के थ्रू कि मैं किस लहजे में सीखा हूं, मेरे सामने कौन कौन सी कठिनाइयां आई हैं सीखने में, मैं किस किस चीज को खोजने में। मैं ऐसा ऐसा चीज को मैं बता दूं आपको कि कुछ चीजें मैं सीखने में ना 5 5 6 6 महीने का समय लगाया कि ये जाकर के कैसे होता है, कैसे इसको हम समझते हैं। तो हो सकता है कि आपके साथ भी हो, कुछ चीजों को आप भी खोज रहे हो और वो नहीं मिल रहा हो, तो आप हमारे यूट्यूब पे जाइए, ये प्लेलिस्ट है, प्लेलिस्ट में भी जा सकते हैं, वीडियो में सर्च करिए, आपका जो भी टॉपिक होगा उस वीडियो में मिल जाएगा, जरूर मिलेगा। और आप जाकर, क्योंकि मैं उसको मैंने महसूस किया, फील किया, फिर इसके बाद में मैंने वीडियो को बनाता हूं कि क्या क्या मेरे को इसको सीखने में क्या क्या प्रॉब्लम हुई। तो हो सकता है कि यही प्रॉब्लम सामने वाले को भी हो रही हो। तो यही चीजें देख करके मैं वीडियो को बनाता हूं और आपके सामने रिप्रेजेंट करता हूं और थ्योरी को आपके सामने मैं देता हूं। फिलहाल जो है, आज के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे हम आपसे एक नए टॉपिक के साथ, एक नए वीडियो के साथ, एक नए एपिसोड के साथ में। तो कैसी लगी ये वीडियो, इसके बारे में आप मुझे जरूर बताइएगा। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, और साथ ही साथ अपना वैल्यूएबल कमेंट्स लिखना बिल्कुल ना भूले। किस टॉपिक पे फिर वीडियो चाहते हैं सिंपल लैंग्वेज में, इसके बारे में जरूर मुझे कमेंट करके बताइएगा। फिलहाल आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए आप सभी लोगों को हमारे तरफ से नमस्कार।